Hello everyone, welcome back to my channel and I'm so happy इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे न्यू सब्सक्राइबर देख के सो थैंक यू एवरीवन। और मेरी कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही गर्म बन गई है, तो जब तक वो ठंडी होती है लेट्स हैव अ स्मॉल टॉक। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं मॉक टेस्ट किस वेबसाइट से देती हूँ, तो इट्स एग्ज़ाम गोल ऐप भी है और ये वेबसाइट भी है। मैं दिखा देती हूँ, ये है एग्ज़ाम गोल। और हाँ, ये पेड होता है लेकिन आई थिंक इट्स वेरी अफोर्डेबल ना। एक मंथ का 35 और मैंने तो 6 मंथ वाला लेके रखा है, तो ये 90 रुपीज़ का होगा। ये तो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले यूज़ किया था मार्क्स ऐप, तो वो काफ़ी सही है, वो पेड नहीं होता है। लेकिन टेस्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो सब पेड होता है, तो इसीलिए पीवाईक्यूज़ के लिए तो मैं मार्क्स ऐप से करती थी, लेकिन फिर मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक ये देखा है एग्ज़ाम गोल, और काफ़ी अफोर्डेबल है, तो इसे यूज़ कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिज़िक्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो लॉन्ग नोट रिवाइज़ करना और ये सब करना, इसके लिए तो इतना टाइम है नहीं, तो मैं बस इतना कर रही हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स हैं उससे सारा रिवाइज़ किया, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे जाओ। और अगर तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से नहीं आते हैं तो सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो इस ऐप में भी ना ऐसा है, इसमें ऑप्शन आता है ये फ़िल्टर में, इसमें ईज़ी, मीडियम, डिफ़िकल्ट चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ईज़ी वाले करो, उसके बाद लेवल थोड़ा और इंक्रीज़ करो, मीडियम वाले करो, उसके बाद टफ़ वाले पर जाओ। तो ऐसे करके ना सबसे पहले तुम्हें एकदम बेसिक्स आ जाएँगे अच्छे से, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो सब आ जाएगा, और उसके बाद मीडियम और डिफ़िकल्ट वाले कर लो। और अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो बहुत ही वीक है तो उसे छोड़ो मत, क्योंकि क्या पता तुम्हारे शिफ्ट में उसका क्वेश्चन आ जाए और तुमने ये सोच के रखा है 1 या 2 चैप्टर ही तो छोड़ा है और इसका वेटेज भी कम है, तो इसे छोड़ देते हैं। बट ये करना सही नहीं है। हर चैप्टर के एट लीस्ट जो छोड़ने वाले हो उसके ईज़ी वाले तो कर ही लो, क्योंकि नहीं पता तुम्हें कि तुम्हारी शिफ्ट में ईज़ी आएगा या डिफ़िकल्ट आएगा। अगर ईज़ी आ जाता है तो अच्छी बात है ना, तुम कर ले जाओगे उसे। और अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और क्योंकि टाइम कम है, तो सीधे डिफ़िकल्ट वाले या मीडियम वाले भी कर सकते हो। और मैंने क्योंकि लगभग आधे चैप्टर के ऐसे पीवाईक्यूज़ कर रखे हैं, तो मैं तो फ़ॉलो कर रही हूँ ये एड्यूनिटी का ये जो चैलेंज था, 12 चैलेंजेस थे। और केमिस्ट्री रिवीजन के लिए, देखो केमिस्ट्री के लिए ना एनसीईआरटी बहुत ईज़ी है। सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, वो सब अच्छे से रिवाइज़ करो। 2, 3 या 4 साल के जितना भी तुम्हारे पास टाइम हो, जिस अकॉर्डिंग भी करना चाहो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। और उसके बाद सेकंड रिवीजन के लिए तुम एनसीईआरटी से एक दिन में एक चैप्टर कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक का तो सबसे पहले करना, क्योंकि पता है जब मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी पीवाईक्यूज़, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो डायरेक्ट एकदम एनसीईआरटी से उठ के आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, एकदम एनसीईआरटी में वो रिएक्शन दे रखी है या फिर वो एग्ज़ैक्ट सेंटेंस दे रखा है, और ख़ासकर ये असर्शन रीज़निंग में होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का उठा के दे देते हैं। तो तब मुझे पता चला कि सच में एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर उसका 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आ जाता है ना, तो वो बहुत है। तो ऐसे एक चैप्टर एक दिन में उठा लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो और हाइलाइट कर लो सारी चीज़ें। फाइनल रिवीजन में जो भी हाइलाइट किए हो उसे एक बार पढ़ लो। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब जब क्वेश्चन करोगे उसमें जो भी नया चीज़ तुम्हें मिलता है या फिर ऐसी चीज़ जो तुम गलत करते आए हो क्वेश्चन में, ये बार बार वो गलती हो रही है, या एक नया कंसेप्ट जो तुम्हारी शॉर्ट नोट में मिसिंग है, उसे ज़रूर नोट कर लेना। मतलब समझो कि वो एक लर्निंग है क्वेश्चन के थ्रू जो तुम्हें मिली है, तो उसे रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस मैं यही सब कर रही हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। मैथ्स का तो यार मत पूछना हमसे, हालत बहुत ख़राब है मैथ्स में। बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, तो वो करना है। बस फिर जाओ पढ़ाई करो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और बस मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।